हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ है। तो वेपर प्रेशर क्या चीज़ है कि जो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करती हैं लिक्विड के सरफेस पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, उसी को हम कहते हैं उसका वेपर प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन की मैं बात करूं तो सपोज आपने कोई लिक्विड लिया किसी बीकर में, और लेकिन ये ध्यान रखना है कि बीकर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि जब आप हीट करोगे तो नहीं तो वेपर्स सराउंडिंग में आ जाएंगी, तो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए मुझे उसको क्लोज करना है। तो क्लोज करके अगर मैं उसको हीट करूँगा तो हीट करने से वेपर्स बनेंगी, और वेपर्स जो बनेंगी वो धीरे धीरे प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, और प्रेशर एग्जर्ट करेंगी तो दोबारा से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे और दोबारा से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मीन्स कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक साइड से इवेपोरेशन होगा, और दूसरी साइड से क्या होगा, प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो कंडेंसेशन होगा। तो मीन्स कि वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो उस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर जो वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसी को हम कहते हैं उसका वेपर प्रेशर है। तो सपोज अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। अब मैं बात करता हूं कि वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड। अब नेचर ऑफ द लिक्विड की अगर मैं बात करूं कि सपोज आपने जो है धूप में पेट्रोल भी रखा, वाटर भी रखा, तो मैं पूछता हूँ कौन सा पहले इवेपोरेट होगा, तो आपका आंसर होगा पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट होगा एज कम्पेयर टू वाटर। लेकिन क्यों होगा, क्योंकि पेट्रोल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो वीक होंगी एज कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से ये क्या होगा, जल्दी से इवेपोरेट होगा, और वाटर देर में इवेपोरेट होगा। तो आपकी समझ में आया कि कौन जल्दी इवेपोरेशन हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसमें एवेपोरेशन उतनी देर में होगा, और जिसमें जितना ज़्यादा वीक होगा उतनी जल्दी वो इवेपोरेट करेगा, और जितनी जल्दी इवेपोरेट होगा उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब ध्यान से इसको इधर देख लो। तो देखो बच्चों, वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या चीज़ है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सपोज इधर देखो, सपोज आपके पास कोई क्लोज्ड वेसल है, इसमें हमने क्या कर दिया, लिक्विड को फिल कर दिया। लिक्विड को फिल करने के बाद मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इधर से इसमें वेपर्स बनेंगी, और वेपर्स जो बनेंगी तो एक टाइम क्या होगा कि जब टेम्परेचर आप इन टेम्परेचर दिए जा रहे हैं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर्स क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो वेपर्स बनेंगी तो ये क्या करेंगी, प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। तो प्रेशर एग्जर्ट करने से क्या होगा, इसका इधर से इवेपोरेशन होगा, और दूसरी तरफ से इसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस टाइम पर जो प्रेशर वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस पर अप्लाई करती हैं उसी को हम कहते हैं कि ये इस लिक्विड का वेपर प्रेशर है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द लिक्विड पे। फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स, फर्स्ट इज नेचर ऑफ द लिक्विड। तो नेचर ऑफ द लिक्विड का मतलब कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज पर डिपेंड करेगा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज मीन्स अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। मीन्स वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या मीनिंग है इसका, ध्यान से समझना भाई इसको। कि सपोज आपने प्रेशर कुकर में पानी रखा है और आप इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद क्या होगा, इसमें वेपर्स बनेंगी, और देखो आपने गैस बिल्कुल एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप इसको हीट कर रहे हैं, आपने गैस को उतना ही ओपन किया है, तो क्या होगा, इसमें वेपर्स बनेंगी। और जो वेपर्स बनेंगी, और जब आप इसको हीट करते जाओगे, मान लें सपोज आपने इसको आधे घंटे हीट किया, हीट करने के बाद इसमें वेपर्स बनेंगी, कुछ लिक्विड भी रहेगा। फिर आपने क्या किया, 1 घंटा हीट किया, हीट करने के बाद भी अगर आप चेक करेंगे
तो उसके अंदर वेपर्स भी होंगे और लिक्विड भी होगा। अगर आप इसको हिलाते हो तो आपको दिखता है उसमें कि गैस भी है और लिक्विड भी है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि उसमें लिक्विड भी है? ये सारा का सारा इसमें गैसेस स्टेट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक इक्विलिब्रियम आ गया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब अगर सपोज आप क्या करते हैं, दो गैस को जला दोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, सपोज मान लिया कि अभी यहाँ पर ये वाटर इतना था और इतना इसमें गैस गैस था और ये इक्विलिब्रियम आ गया। फिर हमने क्या किया कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया। सपोज पहले 100 डिग्री पे आप इसको हीट कर देते, फिर आपने 200 कर दिया। तो 200 करने पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और ये कुछ मॉलिक्यूल्स फिर से गैसेस स्टेट में और चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसके बीच में फिर से दूसरा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूंगा तो जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा वो फिक्स हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा एक टाइम के बाद, और उतना ही पानी और उतनी ही गैस रहेगी। फिर आप उसको कितना ही मर्जी देर तक गैस को जलाते रहो। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिर से क्या होगा कि गैसियस फॉर्म में ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल या ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल चले जाएंगे। तो और दूसरा एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बीच में। तो आया आपके समझ में कि टेम्परेचर करने से इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके बाद में बात कर रहा हूँ राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो राउल्ट्स लॉ ने वॉलेटाइल के लिए भी कहा और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी कहा। वॉलेटाइल का मतलब कि जो इवेपोरेट हो जाते हैं, नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो इवेपोरेट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन समझ लो कि इसने किसकी बात की है। So it states that at a given temperature for a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution is equal to the product of vapor pressure of its pure component and its mole fraction। कि इसने बात की है कि सपोज आपके पास आप हीट कर रहे हैं किसी लिक्विड को, सपोज वाटर ही है या कोई भी आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है। सपोज मैंने कहा इसमें ए और बी दो चीज़ें आपने मिक्स कर दी, आपके पास सॉल्यूशन है। आपने इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या होगा, ए और बी गैसेस स्टेट में यहाँ पर आ जाएंगे। ये लिक्विड स्टेट में था और ये गैसेस स्टेट में था। तो टोटल प्रेशर अगर मैं बात करूँगा कि ये जो ए और बी गैसेज हैं जो वेपर स्टेट में हैं, वो टोटल कितना प्रेशर इसके सरफेस पे एग्जर्ट करेंगे। तो मैं बात करूँगा सपोज अगर ए जो है पी ए प्रेशर एग्जर्ट करती है और बी पी बी प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा इसका, पी ए प्लस पी बी होगा। तो इसने कहा कि अगर ए ने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया इसके सरफेस पे, देखो अभी टोटल प्रेशर आ रहा है तो टोटल हो गया पी ए प्लस पी बी। लेकिन ए कंपोनेंट ने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया लिक्विड के सरफेस पे और बी कंपोनेंट ने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया, इसके लिए कौन आया, राउल्ट्स लॉ आया। तो राउल्ट्स ने कहा कि द pressure exerted by the component A on the liquid surface is equal to the product of its vapor pressure in its pure state to its mole fraction। तो इसने कहा कि जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ए कंपोनेंट वो किसके इक्वल होगा, अगर आप प्रोडक्ट करोगे कि इसका कितना फ्रैक्शन है इसमें, मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब होता है कि जब केवल एक ही कंपोनेंट है, ए ही है। मान लिया सपोज अभी 5 लीटर का वॉल्यूम है और 5 लीटर में आपने ए और बी दोनों के दोनों भरे हुए हैं, तो उस टाइम पर ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। और फिर मैंने क्या किया, बी को अलग कर दिया और फिर एक ए को ही इसमें फिल कर दिया इस पूरे 5 लीटर के वॉल्यूम में। तो उस टाइम पर जो भी प्रेशर ए एग्जर्ट करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, इन इट्स प्योर स्टेट। तो उसने कहा कि जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा ए कंपोनेंट का, उसका मल्टीप्लाई अगर आप उसके वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में उससे कर दोगे तो हम पता कर लेंगे कि एक ए ने कितना उसमें प्रेशर एग्जर्ट किया होगा। ऐसे ही आप बी कंपोनेंट कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मीन्स बी कंपोनेंट जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो कितना करेगा, उसके प्योर स्टेट में कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है और इंटू उसका मोल फ्रैक्शन कितना है यहाँ पर, उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो सपोज ए एंड बी आर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, लिक्विड ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड बी। सपोज हमने बात की कि इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और इसका एक्स बी है। और तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो ऐसे ही आप पी बी का भी निकाल सकते हो, पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो ये आपके पास आ जाएगा कि दोनों का पार्शियल प्रेशर आपने फाइंड आउट कर दिया। अब मैं बात करूंगा कि इस सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर कितना होगा। तो सिंपली कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी।
तो P इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। और ये आपने देखा कि पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और प्लस अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब चाहे आप इसको कैसे कर सकते हो कि देखो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो आप चाहे वैल्यू पुट कर दो एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अब चाहे आप इसको लिख दो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 में, माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। एक्स ए इसमें और इसमें कॉमन ले लो, तो ये पी नॉट बी को पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी नॉट बी प्लस एक्स ए कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो ये है टोटल प्रेशर P। इसको इधर ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा P माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ऐसे ही आप एक्स, यहाँ पे आपने एक्स बी की वैल्यू पुट की, आप एक्स ए की भी कर सकते हो पुट, एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी भी पुट कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि राउल्स लॉ वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए था, मीन्स जिसमें ए और बी दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं, तो दोनों के दोनों वॉलेटाइल होंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। इसके लिए फिर मैं आपको एक कर्व बता रहा हूँ इसका, कि सपोज अगर आप वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो सपोज मैंने बात की कि पहले जो सॉल्यूशन था उसमें जो केवल जो है ए कंपोनेंट था, तो ए कंपोनेंट था, तो इसका मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन किसकी वजह से होगा, ए की वजह से होगा। और अगर ए की वजह से होगा तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, केवल ए की वजह से होगा। तो ग्राफ को ध्यान से समझना है। सपोज मैंने कहा मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, मीन्स सारे जब मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है इसका मतलब 100% आपके पास क्या है, ए है और बी है ही नहीं। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा उस टाइम पे वो किसकी वजह से होगा, केवल ए कंपोनेंट की वजह से होगा, प्योर ए की वजह से होगा। तो इसलिए नॉट का मतलब है प्योर स्टेट में है, तो केवल ए की वजह से है। सपोज आपके पास ये है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि सपोज आपने इधर को है मोल फ्रैक्शन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इधर को ऊपर को वेपर प्रेशर है, तो मैंने क्या किया इसमें, इस सॉल्यूशन में बी को मिलाना स्टार्ट कर दिया। बी मिलाऊंगा तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो ए का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बी मिलाऊंगा इसमें तो बी की वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, लेकिन ए का जो वेपर प्रेशर है ए कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब इसमें देखो पहले केवल ए था तो वेपर प्रेशर ए की वजह से था। अब बी आपने इसमें मिला दिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा, और ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो इसलिए वेपर प्रेशर धीरे 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 डिक्रीज करता गया और लास्ट में क्या हो गया, जीरो। इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करूंगा तो इस पॉइंट पे क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन जीरो कर दिया और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, 1 है। तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा, अगर मैं अब इसको उल्टा देखूं इधर से इधर को, तो क्या होगा कि बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, मीन्स टोटल आपके पास बी है, तो इसका कोई वेपर प्रेशर होगा जिसको मैं कहूँगा पी नॉट बी। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है वो केवल बी कंपोनेंट की वजह से है, तो जिसको मैंने कहा वेपर प्रेशर इन ड्यू टू प्योर बी कंपोनेंट। तो सपोज ये आपके पास ये है। अगर इधर से आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कहा कि इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि अब ए भी है, यहाँ पर एक्स ए 1 से कुछ कम होगा, सपोज 0.9 है, और एक्स बी क्या है आपके पास 0.1 है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ए भी है और बी भी है, लेकिन ए का कम हो गया तो बी का भी कुछ ना कुछ होगा। तो बी का वेपर प्रेशर क्या करेगा, इनक्रीज करता जाएगा, क्योंकि बी देखो जब आप आगे को चल रहे हैं इधर को, इस लाइन को ध्यान से देखो मोल फ्रैक्शन की, तो बी कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो बी कंपोनेंट बढ़ेगा तो बी का जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता जाएगा। और लास्ट में आपने यहाँ पर देखा इस पॉइंट पर केवल बी है, क्योंकि 100% बी है और ए कंपोनेंट जीरो है, तो यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर किसकी वजह से हो गया, ए कंपोनेंट की वजह से हो गया। अब किसी भी मोल फ्रैक्शन पे मैं बात करता हूँ, चलो सपोज मैंने यहीं पर बात किया कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा इस सॉल्यूशन में, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का। तो देखो इस पॉइंट पर ये है बी कंपोनेंट का कर्व, और ये मैंने किसके लिए बनाया, ए का पार्शियल प्रेशर का कर्व है ये ए की वजह से कि ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करता गया और बी का पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करता गया। लेकिन सॉल्यूशन में क्या है, ए भी है और बी भी है, लेकिन अगर आप दोनों को मिला देंगे तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा, सपोज इस पॉइंट पे मैं बात करता हूँ कि जिस पे ए 0.9 है और बी 0.1 है, तो इस पॉइंट पर बी की वजह से देखो ये बी का कर्व है, इतना वेपर प्रेशर है,
ए की वजह से कितना वेपर प्रेशर है, ये ए की वजह से वेपर प्रेशर है। तो देखो इतना प्रेशर तो ये अप्लाई कर रहा है और इतना सा ये अप्लाई कर रहा है, देखो इतना ये कर रहा है और इतना सा ये कर रहा है, तो टोटल कितना होगा, इसमें ये इतना और ऐड कर देंगे तो टोटल ये आ जाएगा इतना, सपोज इतना ये बढ़ गया, इतना ऊपर ये आ जाएगा। ऐसे किसी भी पॉइंट पे चेक करो, सपोज मैं इसी मोल फ्रैक्शन पे चेक करता हूँ, तो ए की वजह से कितना है इतना, और बी की वजह से कितना है इतना है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो देखो इतना तो इसकी वजह से था और इतना और हो गया, तो ये कहाँ चले जाएगा, सपोज यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, इसके ऊपर ये यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे, तो जैसे इसी पॉइंट पर मैं चेक करता हूँ, तो देखो बी की वजह से इतना है और ए की वजह से कितना ये है, तो टोटल कितना हो गया, कुछ ऊपर जाकर इतना हो गया। तो जब आप इस कर्व को ऐसे मिलाओगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का ग्राफ है, तो ये हमेशा क्या होगा, लीनियर कर्व बनेगा। आया आपकी समझ में। हमने क्या कहा कि जब आप वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन से कर्व प्लॉट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगी, एक लीनियर लाइन बनेगी, एक लीनियर ग्राफ प्लॉट होगा। अब स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि जो आपके पास क्राउड्स लॉ फॉर ए लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की मैं बात करूं, तो सपोज आपके पास ए क्या है, सॉल्वेंट है, और बी आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। ये ए है और बी आपने क्या किया, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब जैसे मैंने आपको इसमें चीनी मिला दी, शुगर मिला दिया या फिर NaCl मिला दिया, तो ये आपके पास क्या है, नॉन वॉलेटाइल, ये इवेपोरेट नहीं होते हैं, तो बी को मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो सिंपली अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो बी तो इवेपोरेट नहीं होगा, तो इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर होगा इसमें, इस सॉल्यूशन में, वो केवल किसकी वजह से होगा, एक कंपोनेंट की वजह से होगा, बी की वजह से नहीं होगा, क्योंकि इवेपोरेट केवल कौन सा हो रहा है, ए हो रहा है, तो ये तो नॉन वॉलेटाइल है बी वाला। तो इसलिए क्या होगा, अब देखो जितना ज़्यादा आप इसमें बी मिला दोगे उतना ही इसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों, क्योंकि देखो बी जितना ज़्यादा आप मिलाएंगे, इवेपोरेट तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, केवल ए की वजह से हो रहा है, और आप मिला बी रहे हैं, बी मिलाएंगे तो ये क्या होगा, बी इसके सरफेस पे आ जाएगा, और जब सरफेस पे आएगा इवेपोरेशन कहाँ से होना है, सरफेस से होना है, तो इसका मतलब इवेपोरेशन के लिए जगह कम होगी, तो एक कंपोनेंट कम इवेपोरेट होगा। तो जितना ज़्यादा हम बी मिलाएंगे उतना ही कम इसका इवेपोरेशन होगा, उतना ही कम इसका वेपर प्रेशर होगा। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से आपने देखा कि केवल जो आपके पास टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से होगा, केवल कंपोनेंट ए की वजह से होगा। इट इज़ ड्यू टू ओनली द सॉल्वेंट। P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो देखो इसमें मैंने एक टोटल प्रेशर लिखा, तो टोटल प्रेशर को मैंने ऐसे भी लिख सकता था, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, लेकिन पी नॉट बी इंटू एक्स बी नहीं लिखा, क्योंकि ये तो किसकी वजह से था, ये बी कंपोनेंट की वजह से था, और बी कंपोनेंट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, तो इसलिए आपने यहाँ क्या लिखा, केवल कंपोनेंट ए की वजह से लिखा इसमें। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, P अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए, इक्वल टू एक्स ए, और P अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एक्स बी, अरे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 माइनस एक्स बी को इधर को ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, और इसी को हम लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट, एल्शियम ले लो 1, तो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। तो इसका मतलब ये आपके पास, ये चीज़ आपके पास, इसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन, ये पी नॉट ए माइनस पी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस पूरी टर्म को हम कहते हैं, क्योंकि रिलेट कर रहे हैं हम पहले वाले के साथ, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी का मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करोगे, उतना ही उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उतना ही डिक्रीज का हो जाएगा, तो उतना ही, इसीलिए हमने इसको कहा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप इसमें जितना ज़्यादा मिलाते जाओगे उतना ही इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जैसे कि राउल्ट्स लॉ क्या चीज़ है, कि राउल्ट्स लॉ का यूज कहाँ पे है, कि जब भी आप कि
जब भी आप क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर देखते हैं, आपने ए और बी कंपोनेंट मिलाए, तो अगर सपोज दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं, उस कंडीशन में वॉलेटाइल में ए की वजह से भी वेपर प्रेशर होगा, बी की वजह से भी वेपर प्रेशर होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ राउल्ट्स लॉ की, तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा कि जो ए कंपोनेंट है या बी कंपोनेंट है उसकी वजह से कितना वेपर प्रेशर हुआ होगा, तो उसको हम जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ ने कहा कि जो वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए की वजह से होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए मीन्स प्रोडक्ट होगा उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है और इंटू उसका भी जितना भी मोल फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही बी कंपोनेंट का आप निकाल देंगे। ऐसे हमने राउल्ट्स लॉ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ा। तो नॉन वॉलेटाइल में केवल जो वॉलेटाइल वाला कंपोनेंट होगा उसी की वजह से वेपर प्रेशर होगा, नॉन वॉलेटाइल की वजह से क्या होगा कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। थैंक यू। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्टे होम, सेफ होम, ओके बाय।